आज़म जी आपसे ही सवाल करते हुए, चूंकि ये जो सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब बीजेपी की ओर से 1991, 92 और 94 वाली पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। क्या है इस पर जवाब आपके? और राहुल गांधी की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने गर्म क्यों होता है, ये भी सवाल वो पूछ रहे हैं। इस पर भी जवाब दीजिए शाहजेद जी। चित्रा जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को, जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, और सबको आदाब और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि भाजपा को कोई डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। डैमेज अगर कोई देश को कर रहा है वो है और खोखला बना रहा है और दीमक की तरह बाकायदा उसको, उसकी सॉवरेनिटी पर, उसकी संप्रभुता पर जो अटैक कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी है। तो हमें कोई डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जो डैमेज कंट्रोल हम कर रहे हैं वो कांग्रेस के हाल में जो डैमेज उन्होंने किया है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल ये है वो डैमेज जो लगातार कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती के चलते भारतवर्ष को उठाना पड़ा, जिसका खामियाजा वो डैमेज और वो नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। और भरपाई नहीं कर रहे हैं, दुश्मन के घर में जाकर बाकायदा हम लोग जो है ना सिर्फ उनको दिन में तारे दिखा रहे हैं, बल्कि उनकी जो असलियत है वो दुनिया भर के सामने वो बेनकाब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी, क्योंकि कहा जाता है ना, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, क्योंकि इतने ज्यादा एक गिल्ट है और एक ग्लानी है और इस बात का पछतावा है कि उन्होंने क्या और उनके पूरे परदादा दादी ने मिलकर जो किया है देश के साथ, उसको छुपाने के लिए, उस कवर अप के लिए ये जो समझौता सबके सामने आया है चौंकाने वाला है। और अब उसको कहा जा रहा है कि वो पीस टाइम में पाकिस्तान ने लगातार भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ी है, हाँ। आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया है, लगातार हमें हानि पहुंचाई है। तो पीस टाइम क्या हुआ और करने की जरूरत क्या पड़ी? और अब अगर मगर और चंद्रशेखर और समर्थन और पहले पीस टाइम का मतलब क्या है? क्या पीस टाइम रहा है आप बताइए मुझे। 47-48 में जब ट्राइबल्स ने अटैक किया, किस तरह से नेहरू जी ने बाकायदा इस मामले को ले गए यूनाइटेड नेशंस, पूरा उसको बायलैटरल इशू को ले गए उन्होंने यूनाइटेड नेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस मंच को करके भारत की पोजीशन को उन्होंने न कमजोर बनाया। प्लेबिसाइड की बात हुई, जनमत संग्रह की बात हुई, उसके बाद आप बताइए 71 में क्या हुआ। अरे आप सुनिए और आप देखिए 99 में क्या हुआ। और लगातार हम जो है बाकायदा ये नरम पंथियों की हमारी आपसे ये सवाल शाहजेद जी पूछा जाएगा ना कि पहलगाम हमले के जो आतंकवादी हैं और जो वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, और साथ ही और भी जो सवाल उठाया जा रहा है, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि कई बार 1991, 1971, 1948 जब लेकर और इस सवाल का भी हम जवाब देंगे। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगी कि अब तक आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए, क्योंकि इस सवाल का सामना बार बार बीजेपी को तब तक करना पड़ेगा जब तक आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी नहीं मिलती है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। यहां पर जल्दी से एक आंकड़ा देते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 लेकर अब तक जो अहम समझौते हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 47 है। कांग्रेस सरकार में समझौते किए गए इन 47 में से 42, वाजपेयी सरकार में समझौता हुआ था लाहौर 1 1999 में, चंद्रशेखर सरकार में 2 समझौते हुए थे, मोरारजी देसाई सरकार में 2 समझौते हुए थे। विदेश मंत्रालय का ये पूरा जो डेटा है, आंकड़ा, वो मैं इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। अब आलोक शर्मा जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी? ये सवाल तो पलटकर पूछेगी ना देश की जनता। 1990 में 89 के बाद देखिए कश्मीर का क्या हाल हुआ था और कितनी बड़ी तादाद में वहां से कश्मीरियों का, जो कश्मीरी पंडित थे, उनका पलायन हुआ। और उसके बाद 1991 में यह समझौता तय किया जाता है, 92 में इसको लेकर सरकार आगे बढ़ती है। और बीजेपी का यही आरोप है कि आप लोगों की ओर से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब इसको लागू किया गया। अब जब आप इतिहास में जाकर झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना भी आईना तो देखना पड़ेगा ना आलोक शर्मा जी। देखिए, आईना तो सभी को देखना पड़ेगा, आईना तो उनको भी देखना पड़ेगा जिनके कार्यकाल में पुलवामा हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, सबको आईना देखना पड़ेगा। अगर वो समझौता गलत था तो 17 साल तक वो पकौड़े तल रही थी सरकार। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, 11 साल इनको हो गए, अब कैंसिल कर देते, रद्द कर देते, किसने मना किया था? वो समझौता शांति काल के लिए था कि शांति काल में अगर कोई चीज़ इस तरह की होती है तो असमंजस होकर वो युद्ध में परिवर्तित ना हो। वो युद्ध जैसे हालात और 26
हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या हो जाए, उसके लिए नहीं था वो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार जो है पूरी तरह से विफल सरकार है, कमजोर सरकार है, कमजोर प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, 11 साल में पार्लियामेंट का विशेष सत्र नहीं बुला सकते, पुलवामा की जांच में क्या निकला वो संसद के सामने नहीं रख सकते, ट्रंप का जवाब नहीं दे सकते, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके पुलवामा के नाम पर तीसरे दिन वोट मांग सकते हैं, आज सिंदूर के नाम पर भावनात्मक भाषण देकर और ये जुगलबाजी करके और जिस तरह से बयानबाजी करके मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे साहब, आपके रगों में तो पानी है और ट्रंप का फोन आया और वो पानी फ्रीज हो गया, वो जम के बर्फ बन गया। आप ये नहीं बता पा रहे कि 4 लोग जो आतंकवादी आए थे वो कहां चले गए, उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। यहां पर हमारी छोटी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी एक देश आपके सामने आईएमएफ में नहीं खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1990 में कश्मीरी पर 1990 में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी। कौन समर्थन दे रहा था? बीजेपी समर्थन दे रही थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय पर। आतंकवादियों को किसने छोड़ा कंधार में जाकर? जसवंत सिंह कहां गए थे? कंधार में छोड़ने कौन गया था? वो किसका लीडर था? मुझे लगता है कि आज वो विषय नहीं है। आज कहते हैं साहब राहुल गांधी ग्लानी में जी रहे। किस मुंह से कहते हैं? इनकी थोड़ी लज्जा भी नहीं आती बोलने वाले पे? जिसके नाना 10 साल से ज्यादा जेल में रहे हो, जिसकी दादी को 32 गोलियों से छलनी कर दिया हो, जिसके पिता की धज्जियां उड़ गई हो शरीर की, वो ग्लानी में जिएंगे? बेशर्मी की हद होती है। मोदी जी ने सबको बेशर्मी सिखा दी है, जो मन में आता बोलते चले जाते हैं। दीमक है, ये है, वो है। दीमक देश के प्रधानमंत्री हैं आज, दीमक आज बीजेपी है और सबसे बड़ी दीमक आरएसएस है, जो झूठ बोलकर देश के सामने गलत आंकड़े रखकर वोट लेके चले जाते हैं। मोदी जी धारा 370 पर भी झूठ बोलते हैं, सब चीजों पर झूठ बोलते हैं। दीमक वो होती है जो झूठ बोलकर अंदर से देश को खोखला करे, और अंदर को देश को खोखला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को कि वो हट गई क्या? वो क्या झूठ बोला बताइए? उसमें 2 बदलाव किए ना, आर्टिकल 370 और 35A को लेकर मैं बता रहा हूं। आलोक भाई अरे भाई आर्टिकल 370 में केवल 2 चेंज किए आलोक भाई, और उसको कह दिया लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बात बोलकर झूठ बोला आपने। क्या हमने धारा 370 हटा दी? तरह से सारे अरे जो फिर छोड़ो ना, देश के, अरे छोड़ो ना यार। कश्मीर से अलग थलग रखा। चित्रा जी में देखिए किसी के बीच में नहीं बोला, इनको चुप कीजिए। आपने किस तरह से बोल लेने दीजिए, मैं बोल लेने दीजिए। 370 तो हट चुका है ना, अब उस पर जाएंगे तो फिर माहौल नहीं। आपकी बात सही है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। 370 पर ही तो सरकारों की ओर से कहा गया था, सरकारों की ओर से कहा गया था आएंगे तो वापस लेकर आएंगे। वहां की रीजनल पार्टियां जो आपके भी साथ इंडिया गठबंधन में रही थी, उनकी ओर से कहा गया कि कश्मीर को खत्म करने की साजिश है, कश्मीरियत तोड़ने की साजिश है। सर रीजनल पार्टी वही कहती है जो कांग्रेस कहती है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर चित्रा जी उन लोगों के साथ इन्होंने सरकार चलाई, और जिन लोगों ने ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके साथ 6 महीने बाद तक सरकार चलाई। ये लोग हमसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर पे? जम्मू कश्मीर का जे नहीं पता इनको। महबूबा मुफ्ती के साथ तिरंगा नहीं उठाने के स्टेटमेंट के 6 महीने बाद तक सरकार चलाई इन्होंने। ये हमसे बात करेंगे? 3.5 साल तक इंटरनेट नहीं चला वहां पर। एनआईटी से जितने आउटसाइडर थे स्टूडेंट सारे भाग के चले गए। आज हालत यह है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ। आपने हद कर दी आलोक जी, में 2 चेंजेस किए आपने हद कर दी। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हुआ वहां पर। ये बात जल्दी से खत्म हो जाए, आप बोलिए बताइए, बात जल्दी से पूरी हो जाए। ठीक है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाए। प्राचीर से मोदी जी झूठ बोल के गए। वापस आता हूं, आज फिर वापस आता हूं कि ये जो समझौता था वो शांति काल के लिए था, लेकिन आज दुबे ने ये तय कर दिया कि जो जयशंकर प्रसाद ने कहा था वो सच था। इन्होंने पेपर लीक किया डिफेंस फोर्सेस का, अपने सिविलियंस को नहीं बचाया, और वहां पर आतंकवादियों को बचाने के लिए पहले ही फोन कर दिया। ये राष्ट्रद्रोह है, ये राजद्रोह है। इस्तीफा होना चाहिए तुरंत विदेश मंत्री का। ठीक है, दुर्भाग्य यह है कि ना विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना गृह मंत्री करते हैं, शांति काल में भी किया गया पाकिस्तान के साथ ये समझौता अपने आप में मुझे समझ में नहीं आता कि उस समय के सरकारों ने क्या सोचा था। मैं आपके पास आऊंगी और इस बारे में विदेश मंत्री के बयान पर आप शाहजेद जी जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत हैरानी होती है तो मैं तो कह रहा हूं 17 साल हो गए, पकौड़े तल रही है सरकार, कैंसिल कर सरकार आई, ये समझौता जब लागू हुआ था
कांग्रेस की सरकार थी और अरे इसके भैया, तहत अगर गलत सेना, समझौता था तो नौ कैंसिल सेना कर देते ना। कहाँ तैनात होंगी और वायुसेना कैसे काम करेंगी, ये अरे बातें भाई, आप मुझे दुश्मन केवल देश ये के बता साथ दीजिए, शेयर अगर वो की जाती थी। चित्रा जी, अगर वो पाकिस्तान के गलत साथ हम समझौता था बताते तो थे कि कैंसिल कर सेना, देते उसको। नौसेना और वायुसेना की तैनाती कहां पर किस रूप में रहेगी, ये जानकारी, ये अरे तो समझौता केवल बनाया भी समझौता कैसे? है। ये बनाया भी कैसे, लागू किया गया 1994 में, 1991 कैंसिल कर देते ना भाई, किसी ने मना किया था क्या? 1991 चित्रा जी, अगर गलत था तो कैंसिल शांति कर काल के देते। लिए था। हाँ बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए था। गजब है भाई, उसके बाद लेकिन मोदी जी, बनाया क्यों गया? उसके बाद मैं तो अटल हैरान बिहारी होती हूँ वाजपेयी बस में पाकिस्तान बैठ के के साथ घूम इस रहे तरह का थे। समझौता कि हम अपने देश के सैनिकों की अरे भाई, मुझे लगता है अंधभक्त सारे हैरान होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी की गई थी, ये भी अंधभक्त बड़ा सारे सवाल हैरान है। होंगे। ये भी बड़ा सवाल है। आज तो उसको अंधभक्त वोटा बॉम्ब सारे के करार दिया सारे गया है हैरान होंगे इस बात पर। पाकिस्तान के। एक सेकेंड, कुछ बोल रहे थे आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है कि अंधभक्त सबके सब पूरी तरह अब से आलोक शर्मा हैरान ही होंगे। अब देखिए, यही तो उनको इस है बात ना। पे हैरानी अभी नहीं सर होगी। मैं पलट के कुछ जेम्स, बोल दूंगी, मैं आपकी फिर बात नहीं आप कर लोग रहा हूं। जाकर मेरी आप शिकायत अंधभक्त करेंगे, नहीं फिर आप कल मेरे शो में नहीं आएंगे। अरे भाई, तो सर बोलिए मेरे ना ऊपर टिप्पणी मत आप कीजिए बोल सर। दीजिए ना, आप मुझे लोग बताइए नाराज ना। होके भाग जाते हैं मुझे ना सर, बताइए मेरा ना। तो डर अलग ही लेवल का है। मैं आपके ऊपर मेरा टिप्पणी तो कर रहा हूं, मैं आप अंधभक्तों लोग के ऊपर बाइकआउट से टिप्पणी बहुत कर रहा हूं। डरती हूं सर। आप मैं अंधभक्त बहुत हैं क्या? बाइकआउट से डरती हूं सर। सर मेरे चित्रा जी, शो मुझे में केवल ये बताइए, आप संगठनों में अंधभक्त हैं क्या? मैंने तो मुझे- अंधभक्तों के अरे लिए तो- कहा। अरे तो मैं आप- तो केवल ये कह रहा हूं सर आलोक शर्मा चित्रा जी, जितनी सुनिए ना। समझदार मैं भी हूँ, 20 साल हो गए पत्रकारिता करते चित्रा हुए। जी, मैं कह रहा हूं कि शारदा जी 17 जवाब साल देंगी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है, 94 के 17 बाद साल से था तो क्यों नहीं उसको हटा दिया 94 गया? के बाद से शारदा 17 जी। साल इनकी सरकार है, बिल्कुल कैंसिल कर देते अगर महत्वपूर्ण गलत था सवाल है, तो। बिल्कुल चित्रा जी, महत्वपूर्ण आपको सवाल भी है, नहीं बोलने दे रहे। महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण इनके सवाल पास है। जवाब नहीं है। कांग्रेस की सरकार लाई कैसे, अगर हमारा दुश्मन देश है जिसके साथ 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं। 1994 में हिम्मत कैसे हुई कि हम अपने देश के सैनिकों की लोकेशन पाकिस्तान के साथ शेयर अरे करें? उसके बाद तो और शायद बिरयानी आप खाने भी जवाब पहुंच गए दीजिए, आप। 17 साल हुए, क्यों नहीं आप अरे लोगों को बिरयानी कहने कि खाने 17 पहुंच गए, साल हुए, उसके क्यों बाद नहीं तो देश उसको के हटाया आप प्रधानमंत्री लोगों ने? क्यों नहीं चलेंगे हटाया कि आप नहीं? लोगों ने? ठीक है, जवाब लेती हूँ, बोले शाहज़ अलवी जी, बोलिए। देखिए ये तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आलोक भाई से कहना चाहूंगी, आपके ज्यादा चीखने चिल्लाने से तथ्य तो बदले नहीं जाएंगे। आपका भाषण सुनने के लिए भी कोई बैठा नहीं है भाई साहब, और अरे आप चार अपनी बात को आतंकवादी कहाँ है, ये बजाय बताइए कि ना। आप इसके लिए माफी मांगे। पुलवामा की कि जांच आपने- कहाँ तक पहुंची है, आपने ये बताइए ना। पाकिस्तान लेफ्ट राइट की फलस्तीन- बात फिर मत बोल रहे हैं कीजिए। बीच में आपने हाँ, और मैं कह पुलवामा रहा हूं, में आपने क्या पुलवामा कहा की था? जांच कहाँ तक पुलवामा पहुंची, में वो आपने NIA क्या की कहा था? जांच। कि इसके पीछे सियासत है। आप अरे सियासत पुलवामा अरे में आप चुप रहिए, मैं जवाब दूंगी चित्रा आज जी तक का। पता ही नहीं चला आप गाड़ी बताइए, किसकी आप थी, इतने कहां से हो गई, आप RDX बताइए, कहां से आ आप गया, बताइए, गाड़ी का ओनर आप कौन बताइए, था, इंतजार करें बाकी लोग भी, अपनी अपनी पता ही नहीं बारी, चलेगा अपनी बारी देश में को। बोल पा रहे हैं। 6 साल के बाद भी कुछ नहीं पता देखिए, चला। तमीज ये से- लोग हमें तमीज राष्ट्रवाद से का पेश पाठ आएं हम लोग। पढ़ाएंगे। थोड़ा तमीज और तहजीब से पेश आए। आप पहले बताइए, आप मुझे केवल ये प्रोपेगेंडा बताइए, मशीन क्यों बने NIA की हैं? जांच क्या कहाँ कांग्रेस है? पार्टी एक प्रोपेगेंडा मशीन ये या स्लीपर NIA सेल की बनी जांच है? कहाँ है, ये आप बताइए क्यों जरा पाकिस्तान पुलवामा की। परस्ती दिखा रहे हैं? आपको देश के साथ क्यों वफादारी नहीं है? आप अरे देश भाई, के दुश्मन आप क्यों हैं? लोग क्या आपने सेना और समझौता किया पाकिस्तान के पाकिस्तान और पीछे चीन के छुपना साथ? चाहते हैं। क्या आप लगातार भारत आप लोग को अपने डैमेज इंटेलिजेंस करते हैं? फेलियर को भारत बचाना डैमेज चाहते करते हैं। आप बताइए, आप बताइए, आप की बातें बताइए, करते हैं। ये कब से मीर जाफर आप बनने की हद इंतहा को पार करेंगे? अरे क्या अरे बताइए, जवाब बताइए दीजिए ना, सरकार क्यों है आपके बताए पाकिस्तान परस्त? विपक्ष। क्यों मणिशंकर जो है, मणिशंकर और सलमान बताए खुर्शीद बताए टांग विपक्ष। हिलाते हुए पहुंच जाते सरकार हैं इनकी और है। भीख मांगते हैं कि हमें मोदी जी से निजात अरे दे दो। मणिशंकर जवाब अय्यर है, ने जवाब गलत है। किया, उसके ऊपर एक्शन लो। 93,000 सरकार आपकी है, सुनिए। जेल में डालो अरे सबको। लगातार ना लेकिन ये बोलिए। बता दो, देखिए, 4 मैं ऐसे नहीं आतंकवादी बोल- कहाँ हैं? आलोक जी, आप इतने घबराए हुए लगातार वो बोल रहे 4 हैं। आतंकवादी देखिए, कहाँ हैं, ये बताओ। अगर अपने आपके अपने पास मुद्दे कुछ पर कहने को उनके होता बात है हो ना, जाए, केवल उनकी ये बात हो जाए, बताइए, उनकी आप बात हो बताइए, जाए, आपके पास- उसके बाद आप आलोक जी, घबराए उनकी हुए बात हो जाए। आप हाँ। लगातार पुलवामा पीछे की- बोल रहे हैं। पुलवामा आप की डरे हुए जांच भाई कहाँ साहब, तक पहुंची, जिस ये बताइए बुज़दिली की जरा। आप बात कर रहे थे, आ ये रही- बुज़दिल इंसान करता है। पुलवामा की बुज़दिली, जांच ये कहाँ तक बुज़दिली है पहुंची, आपकी इसका भाई उत्तर साहब, दो। जब बोलने नहीं अपनी दे रहे अपनी मुझे। बारी में, लेफ्ट राइट कोई की बात फर्क मत नहीं करो। पड़ता। आलोक जी, भाई प्लीज उनकी साहब, बात कोई हो जाए। फर्क नहीं आलोक जी, उनकी पड़ता। बात हो जाए। लेफ्ट राइट की बात मत चलिए, करो, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। केवल ये बताओ 4 आतंकवादी कहाँ हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। सर, चिंता घर जी। में घुसकर 100 आपने आतंकवादियों को लगातार मारा 8 भी तो मिनट है तक- आलोक शर्मा 8 जी। मिनट से मैं सुन और रही हूँ। सरकार नहीं, की ओर से ये बयान दिया गया, शाहज़ा जी मैं आ रही हूँ, उनकी ओर से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द एस जयशंकर का ही बयान है, एस जयशंकर का बयान है कि उनके धरपकड़ की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस्लामाबाद अब आप क्या करेंगे? देश के भीतर भी बहुत सारे गद्दार हैं ना, इस्लामाबाद उनके और घर लाहौर को तो ढाया कब्जा ही गया लिया था है, इन्होंने। उनके घर को ढाया गया है कश्मीर में। कई अब नोएडा पड़ोसी के मुल्क स्टूडियो में पाकिस्तान पड़े से हुए तो आदमी लड़ इस्लामाबाद लेगा, गए हुए। घर के भीतर के गद्दारों से कैसे लड़ेगा? जो खुलासे हो रहे हैं वो
अभी में मैं आ भाई रही हूँ साहब। अनुराग खुदारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए अब नरेंद्र मोदी के बयान को कमजोर लेकर देश के भीतर प्रधानमंत्री है सियासत छिड़ी हुई है। पाकिस्तान कमजोर। को भी दिक्कत हो रही है मोदी के बयान से। देखिए- पाकिस्तान की ओर से आपत्ति जताई गई है कि ये तो भड़काने वाला बयान है पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी का। एक बात- तो अगर आंखें नहीं दिखाते तो पाकिस्तान का ये रिएक्शन कैसे आता? कौन डर रहा है पाकिस्तान से? एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि देश के अंदर में जो गद्दार है उनको कैसे निपटा जाए।
तो पूछना चाहिए ना कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हमारी देश की बेटी, बहादुर बेटी, सैनिक बेटी, जो अधिकारी है, और युद्ध के समय जब हम लोग के पूरे देश को बता रही थी कि कहाँ पे कैसे युद्ध हमारा चल रहा है, उसको आतंकवादी की बहन बताएंगे तो उनको क्या? माफी मांगने से आप अभी शब्द बता रहे गद्दार और माफी भी नहीं मांगी ना। मेरी बात जातियों में बात राम गोपाल यादव ने माफी मांगी है। आज के मुद्दे पर गोपाल यादव ने माफी मांगी है। आज के मुद्दे पर कांग्रेस सवाल है कि आज के मुद्दे नहीं नहीं राम गोपाल यादव ने माफी मांगी है कि नहीं सर डिबेट कीजिए। कोई किसी से क्योंकि कोई किसी से विजय शाह का बयान अगर घटिया है और बीजेपी क्यों नहीं निकाली है, बड़ा सवाल है। तो राम गोपाल यादव का बयान गोपाल यादव से मेन माफी मांगे, राम गोपाल यादव से कहिए। नहीं, हमने कहा कि आज तक पार्टी में बना हुआ है, उसको पार्टी से तक से नहीं निकाला राम गोपाल यादव, जो सैनिक को, जो हमारे देश की बहादुर बेटी को आतंकवादी आप क्या चाहते हैं कि आर्मी में भी रिजर्वेशन हो? सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है तो कौन राष्ट्रभक्त है पता चल गया, कितने राष्ट्रभक्त है पता चल गया। आप भी तो जाति ढूंढ रहे हैं ना सेना में, वो धर्म ढूंढ रहे हैं, क्या फर्क हुआ? मैं बता रहा हूँ, इनकी बात हो जाए। वो धर्म ढूंढ रहे हैं, आप जाति ढूंढ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ। आप पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, सेना में वो धर्म ढूंढ रहे हैं, दोनों लोग एक ही जैसे आपके ऊपर चश्मा सत्ता का चढ़ा है तो फर्क कहां से दिखाई पड़ेगा? आप एक नहीं, एक आतंकवादी की बहन बता रहा है, उसको आप फर्क ही नहीं समझ रहे, आप फर्क ही नहीं समझ रहे। दिक्कत तो ये, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको फर्क, हाँ उसमें फर्क समझा रहा हूँ ना। आपने सवाल पूछा फर्क क्या, मैं बता रहा हूँ। ये बीजेपी के नेता है जो कह रहे हैं हमारे देश की सैनिक को, हमारी देश की सेना के अधिकारी को आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। अब आपने कहा फर्क क्या है? इस देश के अंदर में मैं अनुराग भदौरिया हूँ, फख्र से कहता हूँ, मैं छत्री हूँ, कोई पंडित है, कोई बैकवर्ड है, कोई दलित है। अरे जब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? अपने आप को छत्री और दलित बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं। जब एजेंडा चला रही है, अच्छा आप बोलिए एजेंडा चला रही है, भैया देखो एजेंडा चल रहा है, सुन लो, बोलने नहीं देंगे तो हम यही बोलेंगे एजेंडा चला रही है। जवाब पूछ रही है, बन के लड़िए ना, भारतीय छत्री बन के क्यों लड़ने जा रहे हैं? भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, पूछ रहे हैं, भारतीय बन के लड़िए अनुराग भदौरिया जी, भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, आप बताइए बन के पंडित बन के आप सवाल पूछ के जवाब भी नहीं चाह रही हैं और जवाब भी खुद ही दे रही हैं, तो आप बताइए आप क्या चाहती बताइए? तो यही बोला जाएगा ना कि आप एजेंडा चला रही है, आप बीजेपी का झंडा उठाए हो, यही बोला जाएगा। जवाब ही नहीं लेंगे तो मैं तो बोलूंगा बीजेपी के प्रवक्ता बनने की जगह आप मेरी जवाब ले लीजिए ना। आप मुझे जवाब देने के लिए बुलाया ना, सवाल पूछा। आप हिंदुस्तानी हैं पहले, मैं आपकी जाति होगी बात, मेरी बात सुनिए, मेरे लिए अनुराग भदौरिया जी पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट करेंगे, वो पहले भारतीय हैं। तो आप ज्ञान देने को बैठे तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो? आप आपको खुद ही जवाब मालूम है तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो? आप अपनी तरफ से बोल दीजिए जो आपको बोलना है। पाकिस्तान से लड़ने जाएंगे तो आप मुझसे लड़ रही है, पाकिस्तान से हमें लड़ना है। उनके राणा सांगा जिस तरह का बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को लड़ना चाहे पाकिस्तान से तो लड़ विपक्ष से रही है। कमाल है भाई। और एंकर क्यों लड़ रहा है मुझे नहीं समझ आया भाई। बीजेपी लड़ रही है सत्ता के लिए, एंकर विजय शाह पर मैं 4 डिबेट कर चुकी हूँ। अब उस समय समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता थे, मेरी क्या गलती है? आप विजय शाह पर चाह रहे हैं डिबेट करना। जवाब ले लीजिए। अब राहुल गांधी और बीजेपी, आपने रामपाल जी की बात की नहीं, जवाब लीजिए, ये गलत बात। आपने रामपाल जी की बात बोली, मैंने कहा इस देश के अंदर में जातियां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता। हर जाति, अब फिर सुन लीजिए, आप जवाब नहीं, इस देश में जातियां हैं कोई नकार नहीं सकता। हम गर्व से कहते हैं सभी अपनी जाति की बात करते हैं, लेकिन किसी जाति का नाम लेके अब शब्द का इस्तेमाल करना उसको जाति सूचक बोलते हैं, लेकिन हमने कोई अब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप शब्द का वो एक सीक्वेंस में कह रहे थे कि शब्द आप एक बार सुनिए ना, अब एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए बात सुनिए। अब आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत है, एजेंडा चलाना है तो भैया बोल दो एजेंडा। अरे आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए, 10 आप 20 सेकंड भी नहीं देंगे। अच्छा बताइए, मैं जब से बोल रहा हूँ आप टपा 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 टपर, तो बोल दीजिए आप बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर हम साझा की जगह आपसे बात करने लगेंगे। मैंने बोलने नहीं देंगे, आप कमाल की बात करते हैं। आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे। सारा सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, तो बोल दीजिए कि यहाँ सब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए। मलूक नागर जी बोलना चाह रहे हैं। भदौरिया टपा की बात कर रहा, थोड़ा क्या बोला वो क्या मेरी बात करने पर आरोप लगाए, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा। आप मुझे कहते इसका जवाब दीजिए, मैं जवाब देने लगता तो आप बोलने लगती है। बताओ जवाब कैसे मिलेगा, मुझे बता दीजिए। आपने जवाब कैसे मिलेगा? एंकर अगर पक्षपात करेगा तो बोला जाएगा, एंकर अगर पक्षपात करेगा तो बोला जाएगा। यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बोलना शुरू करते हैं। अरे राहुल गांधी के बयान पर डिबेट आप लेकर आ रहे हैं विजय शाह को। 4 बार विजय शाह पर डिबेट कर चुकी हूं मैं।
चित्रा जी, क्यों नहीं बोलूंगा मैं? बंद करो। विजय शाह के- अभी अरे का बयान 50 बार बहुत बोलूंगा, महत्वपूर्ण है, क्यों अभी नहीं? की स्थिति सेना बहुत का अपमान करे, महत्वपूर्ण है, 1000 बार अभी बोलूंगा। का मामला जेल ज्यादा में जब गंभीर तक है, नहीं जाएगा तब अभी तक का बोलूंगा। मामला ज्यादा जब तक गंभीर जेल है, में नहीं जाएगा अभी का तब तक मामला बोलूंगा। ज्यादा क्या गंभीर बात कर रहे हैं चित्रा आप? जी, बावला हो गया, जेल हो जाए इसको उनको। प्रवेश के जेल हो जाए बंद करो। विजय साहब ठीक को है। प्यारे हो सकते हैं, आप ही को हमें नहीं प्यारे है। होंगे, हो मुझे सकता प्यारे विजय बिल्कुल साहब नहीं के है। आदर्श हो सकता चार है। डिबेट हमारा कर लिया है विजय मैंने, आदर्श नहीं हो ठीक है ना, सकता। आप ही के हो प्यारे सकता आपके बीजेपी चेहरे का पर आदर्श लिखा हो हुआ सकता है, हमारा ठीक आदर्श है। विजय शाह नहीं हो सकता। ठीक है, जो धीरेन्द्र सेना जी को भी गाली दिखाई दे देगा, रहे हैं। जो मलूक सेना नागर को साहब, सेना के मलूक हमारे नागर बहन को साहब, आतंकवादी का बहन मलूक बताएगा, नागर मेरा साहब, आदर्श नहीं हो सकता, मलूक नागर आपका हो साहब, सकता है। ठीक है, मलूक नागर साहब, मलूक नागर साहब, राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? वो बार बार पूछ रहे हैं भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया, ट्रंप की ओर से जो बयान सामने आया था उस पर, और फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की निंदा करने में किसी भी देश ने हमारा समर्थन साथ क्यों नहीं दिया। चित्रा जी, सांसद इसका बदल रहे जाएगा, भाई माइक नवल। बंद कर देना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीच में कूदेगा। देखिए ये कूद गए पहले ही। हाँ, जी जी, देखिए चित्रा जी, अगर राहुल गांधी को सवाल पूछने हैं, अगर राहुल गांधी को सवाल पूछने हैं तो बंबई में 3-4 दिन गोलियों से भूनते रहे। इनकी सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा? ये गिरेबान में छाप के उनसे सवाल पूछे, तो हमारे इनके साथ पास कोई जवाब ही नहीं है। किसानों हम लोगों ने पाकिस्तान के घुस के मारा, नहीं सुनेंगे ये आपका कमजोर लोग हैं, किसान के ये साथ नहीं रह सकता, पाकिस्तान जो का किसानों दूसरा को नहीं रूप बांट है। सकता, ये जो सत्ता की पाकिस्तान मलाई की खाएगा, भाषा उससे क्या बोल रहे हैं। बात? अगर ये अपनी सत्ता की खाने वाले राजनीतिक लोगों की बात हमने खिसक सुनी, गई, हिंदुस्तान है, इनको हिंदुस्तान समझ नहीं ये आ रहा, हिंदुस्तान कभी इनको धोखेबाज नहीं बेचारों होता, को लग हिंदुस्तान रहा के है लोग बहुत ही देशभक्त होते हैं। हो गए। हिंदुस्तान के लोग ये जिसके साथ पाकिस्तान वादा में करते हैं उसके साथ पॉपुलर खड़े होना होते हैं। चाहते हैं। और आप क्या किया इसीलिए आपने? पाकिस्तान किसान यहाँ की था, भाषा एक साल बोल रहे धरती हैं। में, एक यहाँ साल धरने चुनाव में बैठा रहा, जीत नहीं किसानों की सकते। मौतें हो गई, इनको और किसानों के पाकिस्तान में नेता चुनाव बनते हो आप, लड़ना है। और किसानों को बीच में छोड़ कांग्रेस के का चले गए। जयराम क्या किसानों की रमेश, इनकम दुगनी हो गई? वो चुनाव कभी क्या हमने जीता किसानों की नहीं। इनकम दुगनी ये की मांग भदौरिया किया? कभी सरकार से चुनाव नहीं कर जीता पाए डर नहीं। के मारे इनके कि राजनीतिक सरकार से मांग करते हैं किसानों की इनकम दुगनी हो ये जाए, बेचारे उनको लागत का मूल्य मिल जाए, ये बात हो किसान जाए, को लागत का अनुराग मूल्य मिले। भदौरिया आपने जी, कोशिश की कि किसानों को पाकिस्तान लागत के का मूल्य मुद्दे मिले, पर डिबेट आज हो तक रही है। किसानों को लागत का मूल्य नहीं मिला। पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट हो रही है अनुराग अगर वो भदौरिया बोलेंगे जी, तो उनका मेरे आप बीच विषय में से भटका मेरे रहे बीच में हैं, बोल रहे थे वो, आप विषय तुमको से याद दिला भटका रहा रहे हूँ हैं। मेरा अच्छा, चेहरा उनको- क्या है, उनको वो सुन क्या लो। बात करेंगे जिनका चेहरा कुछ ना हो। ये लोग दो और लोग हैं देश हमारे को साथ नहीं बिहार चाहते, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इनको पाकिस्तान की बात करनी है। पहले पाकिस्तान का नाम लेना सीख जाओ। दुश्मन देश का नाम बार बार क्यों लेते हो? अरे भाई, वो हमारा पाकिस्तान दुश्मन के देश है, स्पीकर वो थे ना इंडिया में। आतंकवादी देश है। इतना प्यार हो गया, 20 बार नाम लेते हो, उसका नाम लेना बंद कर दो देश अरे के अंदर जितने में। सवाल हम नहीं पूछ रहे हो, मानते वो ऐसा सब कोई देश पाकिस्तान भी को है। फायदा हो रहा है। जो फायदा हो रहा पाकिस्तान है। कहना अब आपको चाहते मानने हैं से अनुराग वो भदौरिया तुम नहीं हो कांग्रेस से जाएगा ना। कहलवाते आतंकवादी देश हो। है, वो राहुल दुश्मन गांधी आपका देश नाम पूछते हैं। आपको उसका नाम कह देने भदौरिया से को अब ऐसा पूछते तो हो। है, उसको नापाक जब करने की पड़ोस में जरूरत मुल्क है। है ऐसा उसको सपोला, इसको तो नापाक उसका करने नाम की लेना तो जरूरत है। पड़ेगा ना। हमारे बिना नाम देश लिए आप के कैसे लोगों टारगेट को करेंगे? कैसे हम हाँ, धोखे उसका से नाम लेना धोखे से पड़ेगा। कोई लेना हाँ, देना धोखे से नहीं लोगों है। को मार के और चला देश जाएगा। को खिसक और गई है। देश को और देश तुम्हारे को राजनीतिक जमीन खिसक गई है। ठीक है, अभी ठीक है सर। ऑपरेशन इतने सिंदूर उस पे चालू नहीं है, जाते हुए उस- फिर भी तुम ऐसे प्रश्न पूछ सर, रहे हो। राजनीति में नहीं जाते हुए मेन मुद्दे पर, मेन कितनी मुद्दे सीटें पर, आई हैं, मेन जमीन मुद्दे सरक गई है तो मेन मुद्दे पर कितनी सर, सीटें जीत छोड़ पाए और दीजिए, सरक गई है जमीन पाकिस्तान तो के मुद्दे पर हम तो चुनाव वाली 43 बात सीटें करना जीत के छोड़ आए दीजिए हैं। सर। कभी हमारी तो जमीन देशवासी सरक गई और बनकर आप आपकी लोग जमीन बात बची कीजिए। हुई है। कभी तो एक एक सीट देश नहीं के जीत तौर पाते पर हो। बात बिना कीजिए गठबंधन प्लीज के। प्लीज। कोई बिना चुनावी गठबंधन बात के नहीं आप होगी, सीट नहीं जीत पाते कोई हो। चुनावी बात नहीं और होगी, जमीन कोई दिखाने चुनावी आए हो, बात कमाल नहीं की बात होगी, करो। कोई चुनावी बात नहीं होगी। पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो रही है, चुनावी चर्चा हम कर लेंगे। 27 के इलेक्शन में अभी 2-2.5 साल हैं तो वही मैं कह और रहा था, बिहार मैं के कह रहा इलेक्शन था में तो भी क्यों 5 चिल्ला रहे थे महीने बीच हैं। में? प्लीज ठीक है, अपनी अपनी बारी में नवल किशोर जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब सीधे आपके पास आते हुए नवल किशोर जी पहले आपके पास आते हुए सीधा सा सवाल है, अगर आप मौजूदा वक्त में, क्योंकि 100 आतंकवादियों को घर में घुसकर सेना ने हमारी मार गिराया है, 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, तो बीजेपी इसको उपलब्धि के तौर पर भी तो सेना की गिना रही है नवल किशोर जी। तो वहीं आप लोग कह रहे हैं कि वो 4 आतंकवादी कहां हैं? सेना की ओर से धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं उन 4 आतंकवादियों के। ये बयान विदेश मंत्री का है नवल किशोर जी। चित्रा जी देखिए, सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है, भारत के सैनिक ताकत पे कोई सवाल नहीं है, विदेश नीति पे कोई सवाल नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनके साथ में जो लोग हैं जिनकी राजनीतिक जमीन कुछ नहीं है, वो लोग इस बात पर क्यों बवाल कर रहे हैं, क्यों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं? ये अगर ये शौर्य है तो पूरा देश को इस पर गर्व है
जब युद्ध की स्थिति थी तो सब लोग साथ में थे, जब समझौता हुआ तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। हम सवाल कहाँ पूछ रहे थे? हमने तो, हमारी पार्टी ने तो सबसे पहले मांग की कि सब दलीय संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाना जाना चाहिए और इसमें चर्चा होनी चाहिए। और ये मांग पहली दफ़ा हुई नहीं है, 1960 के दशक में मांग हुई थी और उसको पूरा किया गया था। बात अगर नहीं होगी सही जगह पे तो इसी तरह से तिरंगा यात्रा निकालते रहेंगे और जो बात नहीं है वो बात बताते रहेंगे और उनके अपने लोग सैनिकों का अपमान करते रहेंगे, मंत्री स्तर के लोग भी अपमान करेंगे। सही बात यह है कि जब आपने युद्ध विराम किया तो आपको कारण बताना चाहिए। जो आपने किया उस पर अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसमें गलत बात क्या है? हमें जानने का भी है। हम आपके साथ हैं, सैनिक के साथ हैं। इस विपरीत समय में सभी लोग साथ थे, सभी लोग चाहते थे आतंकियों को आप घुस के घर में मारे, पाकिस्तान को सबक सिखाएं। हमारे नेता ने तो रात में कैंडल मार्च करके आपका समर्थन दिया और पूरा देश का विपक्ष आपके साथ था। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो तो कई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आरएसएस तो तैयारी ही करते रह गई, उनको भी गुस्सा आया कि हमें लड़ने का मौका ही नहीं दिया। हम तो सालों से तैयारी कर रहे थे कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर सीरियस डिबेट हो तो कम से कम ये बात बतानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि जो बातें सही में आ रही है और वहाँ पर सवाल है तो उसका जवाब दीजिए। सवाल पूछा जाएगा तो क्या देश का खिलाफत हो गया? सैनिक का अपमान हो गया? सैनिक का अपमान कोई नहीं करता। आप बिहार में देखिए, सैनिक का अपमान करने वाले सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, नहीं तो जदयू के हैं। वो कहते हैं, उनका एक नेता कहता है कि सैनिक जो सैनिक बनता है वो मरने ही के लिए बनता है। ये कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो सवाल सिंपल है कि अगर युद्ध विराम हुआ है और इसमें कई सारी बातें आ रही हैं, जिस ट्रंप को आप सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे थे, उन ट्रंप ने भी कोई बात कही, उस पर अगर सवाल देश की जनता पूछ रही है तो इसमें कौन सी गलत बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का हल्ला मचाने का देश की जरूरत जनता क्या है? यकीन कर रही है। डीजीएमओ को लेकर आ जाएंगे शाहजी जी, फिर मैं आ रही हूं। ठीक है शाहजी जी, 10 मई को इस तरह का बयान सामने आया था ट्रंप का और 15 मई को फिर उन्होंने मध्यस्थता से इनकार भी कर दिया था। तो ट्रंप के बहुत अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं, ये भी बात बिल्कुल सच है और विदेश मंत्री की ओर से खारिज भी किया गया। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में बातचीत हुई थी इस सीज़फायर को लेकर। लेकिन धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो वो देशद्रोही या पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कैसे हो गया? चित्रा जी, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, बताया कि ट्रंप ने क्या सब पूछा और क्यों नहीं जवाब दिया गया। ट्रंप जानते हैं अमेरिका के लालू हैं, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है, जैसे आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोई सीरियसली नहीं लेता। और ये लोग बोल रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं। अभी के समय में आप बताइए कि सब लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी के एक्स पोस्ट का इस्तेमाल वहां की सरकार और सेना ने किया विश्व समुदाय के सामने। हम बटे हुए हैं, हम आपस में किस तरह से झगड़ रहे हैं ये आप बतलाने का काम करते हैं अपने एक्स पोस्ट पर। जब ऐसी स्थिति में देश हो तो सवाल आप पूछेंगे कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे? आज आप कहते हैं कि बताओ मुझे कि 4 आतंकवादी क्यों छूटा घूम रहे हैं। अरे भाई, ऑपरेशन कब बंद हो गया कि आप आज सवाल करने को तैयार हो गए हैं? उनके बड़े बड़े आका और उनके स्कूल जो ट्रेनिंग कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। और इसके पहले भी तो सेना पर प्रहार किया गया था, पाकिस्तानी सेना पर एयर स्ट्राइक। आपने सबूत मांगे थे, इस बार तो ताबूत दिया गया आप लोगों के सबूत के लिए। तब तो आपको अपने सेना के शौर्य पर विश्वास होना चाहिए और आप विश्वास करते भी हैं, हम मानते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अभी एलिगेशन लगा रहे हैं, जब आपके प्रतिनिधि मंडल, आपके सांसद डेलीगेशन घोटाला किसने किया तो था? आप और इसके अब देखिए, जमीन आपने बोला, एक मिनट, नवल जी ने कहा कि आपके पास जमीन नहीं है बिहार में। मैं मानता हूँ कि मेरे पास जमीन नहीं है। जमीन इनके पास है, किसका ज्यादा है भाई? जमीन लालू जी के पास है, क्योंकि नौकरी देने में ना सर, इलेक्शन आने दीजिए, मैं वो सवाल पूछ लूंगी और किसके पास कितनी जमीन है उसका प्रमाण भी रख दूंगी। अभी जमीन पर चर्चा नहीं है, अभी पाकिस्तान पर चर्चा है, उस पर नहीं जाते हुए उनके धीरेन्द्र जी की बात पूरी हो जाए। उन्होंने कहा तो मैंने कहा इनको आज जिस तरह से ये लोगों ने, जब इनका डेलीगेशन हर एक पार्टियों का गया है, नवल जी, ये हंसने का विषय नहीं है। देश आपका भी है, देश मेरा भी है, आप भी साथ रहे, इसलिए आपको साधुवाद। अरे हंस रहा है आप पे, आपको कुछ मालूम नहीं है।
अरे कभी जानते हो? अरे पहले विदेश नीति के विषय में कुछ मालूम है? तुमको लूटने वाले कुछ मालूम है? आराम से तू मैं नहीं करेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। बताओ ना। तू मैं नहीं, तुमसे कौन भिड़ता तुमको? अरे घटिया बात बोल रहा है। तू मैं नहीं करेंगे प्लीज। कौन है तुम्हारे? अरे क्या पता है? पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, यहाँ पर आप लोग आगे एक दूसरे को घटिया बताने पर। सर प्लीज इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अरे अपने नेता का चापलूसी करना बुरी बात थोड़ी ना होती है, आप ही का नेता है, करते रहिए आप लोग। अभी मेन मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, पाकिस्तान पर प्लीज, पाकिस्तान पर। धीरेन्द्र जी अपनी बात खत्म कीजिए। चुनाव में वही धीरेन्द्र जी तुम्हारी नवल जी, ठीक है, मात्र 12 सीटों पर सिमट के रह जाओगे जो तुम चुनाव पे बाद में बात कर लेंगे, अभी पाकिस्तान पर बात करेंगे। पाकिस्तान पर देखिए, हो जाएगा सवाल पूछने वाला। मैं विपक्ष के नेताओं की भी सराहना करता हूं चित्रा जी, कि जिस आप तरह से देश के लिए पाकिस्तान भेजने वाले लोग कौन हैं? बार बार के पाकिस्तान भेजने वाले लोग कहाँ हैं? इनको चुप कराइए, विषय गंभीर है। बोलिए बोलिए, आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। नवल जी आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। जब बात हो रही है गंभीर तो मैं आपका आदर कर रहा हूँ नवल जी। बोलिए, नहीं बोलेंगे। आपके लोग भी देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसी बातें करते हैं? गंभीर बात करते हो कि कुछ समझ में नहीं। आप अरे भाई गंभीर आपको कैसे समझ में आएगी? चूंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं, चरवाहा विद्यालय का प्रोफेसर है, समझिए चुपचाप, तब ना समझ में आएगी। बोलते रहेंगे तो थोड़ी ना समझ में आएगी। जब आप इकोसिस्टम आपका पाकिस्तान के जैसा होगा, आपका चाइना के जैसा होगा, आपका खालिस्तान के जैसा होगा, तो आप कैसे आप इस बात को समझेंगे? आप ही की भाषा पाकिस्तानी भी बोलते हैं और यहाँ के आतंकवादी भी बोलते हैं। और आपने कहा कैसे हो किसानों की जमीन फिर वहीं पर जाना चाह रहे। अरे कुछ तो सीरियस हो जाइए रमन जी। आप प्रोफेसर, आप पुलवामा में जो हुआ तो आप तो सबूत मांग रहे थे, सबूत आपको दिया गया। पूछ तो लो एक बार, दिखाने के लिए भी पूछ लो। कितना डरते हो भाई? कितना डरते हो? पूछ तो लो कि पुलवामा में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ। गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? इस्तीफा क्यों देंगे? इतने कमजोर और इतने लालायित लोग क्यों हैं? इस्तीफा दिए थे ना, पहले देते रहे हैं लोग, ये विफल। अरे आपके नेता देते रहे होंगे घोटाला में जाने अरे के लिए। इतने निकम्मे लोग को मंत्री बनाओगे तो क्या होगा? चलिए ठीक है, अनुराग बोधरे आपको क्या आपत्ति हो गई? उन्होंने लालू यादव को ट्रम्प से तुलना कर दिया, आप इस पर आपत्ति जता रहे थे। पहलगाम वाले को नहीं पकड़ पाए। गंभीर डिबेट हो रही है, जब गंभीर डिबेट हो रही होती है तो आपको एग्जाम्पल देने के लिए विपक्ष का नेता ही मिलता है। अरे ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं उसमें तो सरकारी बयान जारी कर दीजिए ना। आप ट्रम्प साहब 6 बार बोल चुके हैं कि हमने समझौता कराया, हमने कितनी बार बोल चुके हैं, आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। विदेश मंत्री का एक बयान आया पाकिस्तान के, वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, बनना भी चाहिए। वही विदेश मंत्री ट्रम्प के बयान पर बयान दे रहे हैं, बट आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। झूठ बोल रहे हैं बार बार, क्या दिक्कत है? ये बात सरकार बोले ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब की बात पे राजनीतिक डिबेट होती है क्या कूटनीति के मामलों में? क्या आप बोल देंगे बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी बोल रही है, ऐसे होता है क्या? आप आए थे यहाँ पे डिबेट करने तो देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दो होता है। विपक्ष का सम्मान करना सीखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया जाता है। विपक्ष अगर कोई सवाल पूछता है तो गंभीरता से आपको लेना चाहिए, गंभीरता से बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप विपक्ष सवाल पूछता है तो आप उसकी गंभीरता को हल्के में करने लग जाते हैं। अरे आपसे सवाल सीधा सा है, जो पाकिस्तान के सवाल नहीं है भाई, जो पाकिस्तान पूछवा रहा है सवाल। जब आपने कहा था, सुन लीजिए, पाकिस्तानी आतंकी मेरे बॉर्डर में, मेरे देश के अंदर कैसे आ गए और आखिर हमारे 26 लोग को मार के कैसे चले गए? अगर पहली बात तो चले कैसे गए, इंक्वायरी होनी चाहिए, कैसे चले गए, कहाँ है? अगर वो नहीं, सीधी सी बात, अगर वो कश्मीर में है तो जिंदा क्यों है? और अगर पाकिस्तान चले गए तो जाके पाकिस्तान बॉर्डर कैसे क्रॉस कर दिया? हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ के पाकिस्तान बॉर्डर भी क्रॉस कर जाएंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे? ये तो नहीं चलेगा ना। आपको इस पे काम करना पड़ेगा। सवाल इस पे हो रहा है, सवाल इस पे ना बात करके इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं आप। अरे एक बात अपने दर्शकों को मैं बता दूं, जिस जगह पर पहलगाम में ये हमला हुआ था ना, वहां पर एक वक्त पर सीढ़ियां, वो सड़कें बनने का प्रोजेक्ट पास हुआ था। फिर वहीं की एक रीजनल पार्टी ने उस पर आपत्ति जता दिया कि जो घोड़े और खच्चर वाले हैं उनके रोजगार पर संकट आ जाएगा, इस वजह से वहां पक्की सड़कें नहीं बनाई जाएं। तो इस देश में एक्सक्यूज की बात नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक्सक्यूज की बात नहीं, भाग जाने का एक्सक्यूज है क्या? एक बात सुनिए, राहुल गांधी जब डेलीगेशन लेकर वहां पर गए थे, ये सवाल वहां पर पूछा गया था कि सुरक्षा वहां पर क्यों नहीं थी? टूरिस्ट को उस तरह की सुरक्षा, ये तो बड़ी दिक्कत है भाई। अरे मेरा भी तो सुन लीजिए, आप होकर आई, नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने कहा कि वहां पे
पुलिस वहां पे सरकार केंद्र सरकार के पास है, तो जी, क्या जब पुलिस ये की आपको सुरक्षा नहीं बोलने व्यवस्था देता की जिम्मेदारी भदौरिया, सीआरपीएफ तो की या और वहां पे लोगों की क्या जिम्मेदारी स्थिति नहीं होती थी होगी? कि ये वो आपके वहां पे बीच में आतंकी कूद आ जाए जा और रहा मार है। के चले जाए? चले कैसे गए? सवाल इस पे है कि रोड नहीं बनी, सड़क नहीं बना, खड़ंजा नहीं बना, ये आप ये एक्सक्यूज देना चाहती है बचाने के लिए कि रोड खड़ंजा नहीं बना इसलिए मैं निकल गए, भाग बचाने के गए? लिए नहीं, यही मैं कहना एक चाह रहे हैं तथ्य आप? रख रही हूँ, एक कमाल तथ्य की रख बात रही कर रहे हैं हूँ, आप। एक तथ्य रख रही हूँ, आपकी नहीं, जानकारी तथ्य में मत नहीं था, रखिए, क्योंकि एक तथ्य सरकार रख रही की हूँ, फेलियर एक है, तथ्य रख रही सरकार के पुलिस सिस्टम का फेलियर है और सिक्योरिटी सिस्टम का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है ठीक है। कि हमारे 26 महीने अनुराग विधवा हो भदौरिया गए जी। और आप कह रहे रोड अनुराग खड़ंजा भदौरिया सड़क नहीं जी। बनी हाँ, इसलिए ये भाग के निकल अभी गए। शाहजेब इससे इसका नहीं जवाब चलेगा। देंगी सरकार और मलूक सरकार नागर तो साहब भारतीय भी जनता पार्टी की है। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। अब अनुराग भदौरिया जी, लेकिन बीजेपी की ओर से ये भी पक्ष पूछा जा रहा है, जब 2008 में नवंबर के महीने में 26 तारीख को, अरे भाई 8 का सवाल तो छोड़िए, सुन लीजिए। 2014 के अरे बाद से सवाल तो सुन बातें लीजिए, करने को नहीं तैयार है सवाल भाई। तो सुन आपने लीजिए, कहा था 370 सवाल खत्म तो हो सुन जाएगा, लीजिए, नोटबंदी अब लगा दी, सवाल आतंकवाद सुनेंगे, खत्म हो अब जाएगा। सवाल कि नहीं नहीं सुनेंगे, आप बताइए, अब नोटबंदी सवाल में नहीं ये बोला सुनेंगे। गया तो नहीं बोला था आप नोटबंदी भी लगाई, सरकार में आतंकवाद शामिल खत्म हो थे, जाएगा, दो टुकड़े कर दिए आतंकवाद फिर होते भी जिंदा है, पाकिस्तान के, फिर ये हाल 370 ही नहीं खत्म होगा, होता, आतंकवाद फिर खत्म ये हो जाएगा, हाल ही फिर नहीं भी होता, आतंकवाद जिंदा फिर है। ये हाल ही आप नहीं कह रहे होता, रोड खड़ंजा नहीं फिर ये बना हाल ही नहीं तो क्यों होता। सरकार ने अरे रोड खड़ंजा बदला है बनाया? कश्मीर, क्यों अनुराग सरकार भदौरिया जिंदा जी, बैठी रही? आप नहीं मानेंगे, कमाल की बात बदला है नहीं माना कश्मीर। जाएगा। आप ये लाल सरकार चौक की पर गलती है, जाकर सरकार खड़े नहीं हो गलती सकते माने थे, अपना। वहां पर आपको सिक्योरिटी इंडियन सिस्टम का कहकर फेलियर संबोधित है, किया जाता इंटेलिजेंस का था। फेलियर बदला है, मानिए आप। बदला है, बदला है मैंने कश्मीर। हर चीज का आप मत 2008, मानिए, बदला है कश्मीर। 2070, आपके मानने से नहीं कुछ होगा। 1990, बदला है कश्मीर 1994, 370 खत्म होने के बाद। 1991, मैं हूं मतलब उसकी 2014 के गवाह। बाद खड़ा नहीं सरकार होने यहाँ दिया लास्ट जाता था 30 वहां पर साल में रिपोर्टिंग 17 साल करने से के लिए, बीजेपी की सरकार है खड़ा केंद्र नहीं में। होने दिया जाता 30 था, साल में, इंडियन मीडिया 30 कहकर साल अगर संबोधित ले लिया किया जाता था। जाए, बदला है 30 साल कश्मीर। में 17 साल से बीजेपी की सरकार है आप, और कुछ किया ही मत नहीं है मानिए बीजेपी की आप। सरकार ने, ठीक तो फिर क्यों सरकार है? मैं जानना मलूक चाहता नागर जी हूँ। जल्दी से, उसके बाद आलोक जी और शाहजेब में फॉलोअर आ रही हूँ। मलूक नागर जी बहुत देर से हाथ उठा रहे चित्रा हैं। जी इतना मलूक बता दीजिए नागर कि साहब। 30 साल में 17 साल कुछ किया ही नहीं सरकार ने, क्यों नहीं तो किया फिर सरकार सरकार? क्यों है बताइए आप? शाहजेब जी, एक लेकिन आप ही तो कह रहे हैं कि सब कुछ तो पीछे हुआ है। मैं आ रही हूँ फौरन। चित्रा जी, फौरन। जब आप ही को बोलने नहीं दे रहे हैं ये लोग। इसके पास जवाब नहीं है। चित्रा जी फंस अरे जाएगा, चुपचाप बैठे रहो। चित्रा जी कांग्रेस फंस जाएगी। किसान की इनकम पार्लियामेंट दोगुनी में कराने की सड़क आवाज पर- उठाओ। सड़क MSP पर- की गिरफ्तारी की आवाज उठाओ। आ गए हो तो। किसानों का ये 2022 का चुनाव आप लड़ चुके हैं, रिजल्ट भी आप देख चुके हैं। 45 सीटें जिंदाबाद हैं। मैंने ये चित्रा जी उठाया। जिंदाबाद हैं, वो कोई हवा सही मचा रहे हैं, बोल इसका रहा है, जवाब दे गंभीर रहा हूं। मुद्दा है, प्लीज अनुराग। उस सड़क को बनने से रोका। हाँ, रोका, ये चाहते हाँ, हैं कि किसने वो रोका? उग्रवादी आए और भारत की सेना वहां सड़क से जाके न अरे तो रोके सड़क क्यों उनको। नहीं बनवाई? ये बीच में क्यों नहीं इसलिए बनवाई पूरा सड़क? मेरी बात सड़क बनवाने से कौन रोक रहा था? वहां पे गुजर कौन रोक रहा था मुसलमान सड़क बनवाने से? वहां तो इकट्ठे रहते हैं। नहीं, इसका ये नहीं, वहां चुनाव के विकास पहले तो नहीं सरकार चाहते थी हैं। ना, बात गवर्नर है, बात नहीं, 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 इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी चुनाव भी के है, पहले शाहजेब है। है। अनुराग इसके पहले सब तो वहाँ आप सरकार लगातार थी, गवर्नर बोलेंगे, थे ना, बाकी लोगों भारतीय की बारी जनता नहीं आ पार्टी की पाएगी। सरकार थी वहाँ पे। अनुराग जी प्लीज, क्यों नहीं बनवाई रोड वहाँ पे? मैं पूछना अनुराग जी, चाहता हूँ, प्लीज। बताइए वहाँ अनुराग गवर्नर जी, नहीं, अनुराग जी, आप प्लीज। बताइए वहाँ पे, अनुराग जी बताइए प्लीज। वहाँ पे। अनुराग जी प्लीज। कमाल की बात कर रहे हैं, सरकार तो अभी मैं बनी है ना, बताती इसके हूँ पहले आपको, कौन था वहाँ मैं पे? बताती हूँ, उनका जवाब हो जाए। बोलिए मलूक नागर साहब, फिर आलोक जी और शाहजेब में आ रही हूँ आपके पास। इनको पता ही नहीं होता है कि इसके पहले गवर्नर बोल तो वहाँ चला रहे थे सरकार अरे को। बोल तो लेने दीजिए नहीं, उनको। उनको यही नहीं मालूम, वो कह रहे उनकी भी सरकार बारी ने में बनाया अनुराग, नहीं। अगर आप आपने भी बोल बोलो। दिया, उसी को पकड़े बैठे हमारी नहीं बारी में बताया अगर वहाँ आप ही पे। बोलेंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। बोलिए मलूक नागर साहब। चित्रा जी से इसको चित्रा जी से इसे बिग बॉस में भेज दो। चित्रा जी वहां मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया सड़क बनाने का, और वो वहां गुजर मुसलमान रहते हैं करीब 1200 किलोमीटर पाकिस्तान से। वो पहला गांव है इसलिए उसका नाम पहलगांव है। वहां इन्होंने सड़क नहीं बनने दी। जब सड़क नहीं बनेगी, सेना की वहां कार नहीं जाए, सेना के ट्रक नहीं जाएंगे, तो ये क्या ये चाहते हैं कि उग्रवादी वहां आके हमारे निर्दोष लोगों को मारे? प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे जो पाकिस्तान पूछ रहा वो तुम पूछ रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। विदेश में सांसद जाकर के वहां पाकिस्तान को उजागर करते हैं। ये चाहते नहीं पाकिस्तान का चेहरा साफ हो, अरे ये चाहते नहीं हमारा देश सड़क का क्यों नहीं मतलब बनाई? बढ़े। जब आपने देश- सवाल पूछा तो देश का मतलब ही सरकार नहीं तो है। भारतीय ये जनता कौन सा- पार्टी की है। देखिए, कौन ये सा शासन स्टेशन राज पर था गए हैं वो। मलूक नागर क्यों जी? नहीं बना? केंद्र शासित राज्य था ना जम्मू कश्मीर, क्यों नहीं सड़क बनवाई गई? स्थानीय अब स्तर पर लोगों को, अब अनुराग भदौरिया जी, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना जिस पर पूरी नॉलेज तो लेकर आपने आना तो बोला चाहिए। ना अभी, पूरी नहीं, वहाँ नॉलेज लेकर सड़क आना खड़ंजा चाहिए। नहीं बनाया, मैं आपको इसलिए बताऊं, बच के खड़ंजा निकल नहीं, गए। वहां पर कच्ची सड़कें हैं। हाँ। और जब रेस्क्यू की बारी आ गई, मान लीजिए वहां पर कुछ भी हो, रेस्क्यू की बारी आ जाए तो आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है नीचे से ऊपर जाने के लिए। हमको लगता है कुछ ऐसे मुद्दे पर। मलूक साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। चुनाव शाहजेब जी से हार और गया। आलोक जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी मैं चित्रा जी एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।
पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के प्रश्न पूछ रहे हैं, विदेश में जाकर पाकिस्तान का चेहरा उजागर ना हो, उसमें इन्हें दिक्कत हो रही है। जो शशि थरूर सबसे कामयाब जो सांसद है, उसको चाहते नहीं ये लोग पाकिस्तान का उजागर चेहरा हो, पाकिस्तान उग्रवाद को सपोर्ट कर रहा है, ये लोग चाहते ही नहीं है। ये लोग जयराम रमेश और ये लोग यह चुनाव जीत नहीं सकते। ये भदौरिया भी चुनाव नहीं जीता, ये लोग पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे या इनकी जमीन साफ होगी, इनको समझ नहीं आ रहा। चौधरी जी के प्रवक्ता हो, पहले तय कर लो किसके प्रवक्ता हो, पहले दोनों में से तय कर लो किसकी तारीफ करनी है। जयंत चौधरी की बोले दो शब्द तो अच्छा लगता कि पार्टी के नेता की बात कर रहे हो, आप चले गए शशि थरूर के ऊपर में। शशि थरूर के प्रवक्ता तो हो अरे नहीं। क्या हो गया, शशि थरूर की तारीफ कर दी तो क्या दिक्कत हो गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया कि किस पार्टी मतलब विरोधी दलों के नेता की तारीफ नहीं हो सकती। ठीक है शाहजेब जी और आलोक जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है मलूक साहब आपकी बात हो गई। शाहजेब पहले जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल बीजेपी की ओर दागे गए हैं, उसके बाद आलोक जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शाहजेब जी घूम फिर कर वही सवाल पूछना, देशद्रोह कैसे हो गया और 4 आतंकवादी कैसे पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे? शाहजेब जी। शाहजेब जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी अब आपके पास आते हुए, एस जयशंकर बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से फोन आया, उसके बाद हमने फोन पर बात की, फिर उसके बाद ये सीज फायर हुआ। उसके बावजूद आप लोगों को क्यों चाहिए कि ट्रंप की क्या भूमिका रही? उन्होंने मध्यस्थता करवाई, ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि हमने एक कोशिश की थी, 15 मई का उनका बयान है, उसके बाद 8 अलग अलग बयान दे चुके हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप के बयान पर क्या सुई जाकर अटक गई है विपक्षी दलों की, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? आलोक जी। देखिए आज ट्रंप जो है वो अमेरिका के लालू हैं। ये हिंदुस्तान का मीडिया उनके लिए हवन कर रहे थे लोग, भाजपा के लोग, और उनका पूरी तरह से पूरा मीडिया दिखा रहा था ट्रंप जो थे भगवान थे उस टाइम। खैर वो अमेरिका के लालू हैं। शशि थरूर जो, ये वही शशि थरूर है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले थे और मोदी जी इनके ऊपर तंज कसा करते थे। आज शशि थरूर बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। खैर आज का विषय नहीं। ट्रंप कोई गली मोहल्ले के बच्चे नहीं, एक सबसे पुराने बड़े लोकतंत्र के एक वो राष्ट्रपति हैं, मजबूत राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने कल भी फिर कहा कि व्यापार के लिए मैंने युद्ध रुकवाया। अरे भाई विदेश मंत्री क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों भाग रहे हैं? संसद का सत्र हो और उसमें संसद में क्यों ना बताया जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? देश को गुमराह मत कीजिए। सड़क नहीं बनी, वहां कच्चे रास्ते हैं। अरे भाई 2016 से तो मोदी जी की सरकार है वहां पर, या तो मोदी जी पार्टनर है सरकार में या पूरी तरह से सरकार है। तो 2016 से क्या नवाज शरीफ ने सड़क बनाने से रोका था इनको? वापस आता हूं, देखिए आज हम पूछ रहे हैं कि 4 आतंकवादी कहां चले गए। उसको देशद्रोही है, पाकिस्तान की भाषा है, अभी कहा डीमक है विपक्ष। अरे भाई विपक्ष अगर कांग्रेस डीमक है तो इन प्रवक्ता महोदया को इतनी भी समझ नहीं है कि दीमक के लोगों को आप विदेश में भेज रहे हैं, दीमक के सांसदों को भेजना चाह रहे हैं आप। मतलब मोदी जी के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं फेल विदेश नीति है। IMF को से लोन मिला, एक देश ने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ 10 लोग खड़े हो गए। वापस आता हूं, पेपर लीक करने वाला एक विदेश मंत्री। दिक्कत यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता एक भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। नहीं सुन पाऊंगी। देश के प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं। वो जिनको नहीं कह रही हो दीवार, मुझे केवल जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो कांग्रेस वाले जो राष्ट्रवादी हैं, जो जा रहे हैं, जो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रही थी दीमक, मैं उन पाकिस्तान चित्रा जी आप विपक्ष के सांसद को एलओपी को दीमक कहलवा रही हैं, फिर आपको कहा ना जाए कि फिर आप अपने ऊपर कोई चीज जाएगी तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसकी बात कर रही हूँ। और सुनिए, सुन लीजिए, नहीं मेरे पास टाइम नहीं इतना है, माफी चाहती हूँ, शुक्रिया। चित्रा जी फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। अरे आलोक शर्मा जी, अब बोल ही लीजिए गोदी मीडिया, 2-4 बार बोल लीजिए, आपको तसल्ली हो जाए, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। बोल लीजिए आप, बोल लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोल लीजिए गोदी मीडिया। देश की गोदी में बैठना और फिर मीडिया का काम करना मेरे लिए फख्र की बात है, मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है। बोल लीजिए आप गोदी मीडिया, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। एलओपी अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ गोदी मीडिया, नहीं आप बोल लीजिए सर, मेरे लिए फख्र की बात है। देश की गोदी में बैठकर
सवाल पूछना सत्ता दिक्कत पक्ष और यही है ना। विपक्ष से, ये हमारे लिए फक्र की बात है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, और मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कोई नहीं बदलने जा रही हूं। बोल लीजिए बीजेपी सरकार देश नहीं है। हाँ, बीजेपी मैं तो बीजेपी की बात और ही नहीं देश कर रही की हूं, पता नहीं आपको सरकार मेरे देश अंदर नहीं बीजेपी है। क्यों नजर आता है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं सर। अब मैं शाहजहा वही जी कह रहा हूं नाराज आपको। होकर चली गई, मैं क्या आपको कर सारे सकती हूं? सवाल आपको वो विपक्ष भी से तो पूछने नाराज होते होकर हैं। चली गई आलोक शर्मा जी, अब मैं क्या करूं अरे भाई, बताइए। ऐसे आरोप लोग हैं लगाकर वो भी चित्रा चली जी। गई, फिर मैं क्या कर सकती हूं? आजकल तो कुछ एंकर्स अपनी सीट से उठकर लड़ने को तैयार हैं आजकल सर, बीजेपी अब के लिए। दूसरे चैनल की बात कल ही यहाँ देखा पर था मत हमने। कीजिए, ठीक है, ओके। आप धैर्य रखिए, आप एंकर हैं। आपने भी एक शहर यहाँ पर कब्जा के डाल दिया था, यहाँ पर नोएडा के अपने स्टूडियो में। मुद्दे हम ही मिल गए आज इधर। मुद्दे पर अरे वो बोले लीजिए आलोक जी वो को, मैं बहुत देर बोलना से आए चाहता भाई, हूं तो हम ही प्लीज सामने बोले मिल पेपर गए लीक हैं। अनुराग जी, करते हैं आप उनके विदेश बीच में मंत्री बोल रहे हैं, आलोक जो शर्मा जी के गोपनीयता बीच की में। शपथ लेते हैं, उन पर सवाल नहीं पूछेंगे। राजीव के दिमाग का ना दिक्कत दिवाला यह है कि निकल चीन गया। को क्लीन चिट देने वाला ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान को चाहते हैं, पूरी तरह से उनकी जिस बात भाषा हो बोल रहे जाए। थे नागर जी, मनोज नागर जी जी, आप आपकी चुप ही रहिए, बात आपके हो जाए। पार्टी के तो प्लीज आलोक सांसद जी, को भी नहीं सबको सुन रहे चुना। थे, वो सबको सुन रहे थे, प्लीज उनके बारे में मत बोलिए। आप आपकी अनुराग पार्टी भदौरिया के के तो बारे में सांसद बोलिए, को भी- बोलिए बोलिए आलोक जी। चित्रा जी, मुझे केवल ये लगता है, चित्रा जी केवल ये लगता है, अनुराग भदौरिया जी हो चाहे कोई भी हो, हम सब देशभक्त हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी सेना के पीछे छुपती है, बीजेपी पाकिस्तान के पीछे छुपती है। 1991 में क्या हुआ, आप हटा देते उसको। अगर वो गलत था तो मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने क्यों गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर आगरा समिट क्यों किया था? अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर क्यों गए थे? वो बस क्यों चलाई गई थी? और अभी भी वापस व्यापार क्यों शुरू हुआ है? युद्ध में भी व्यापार क्यों नहीं बंद हुआ? सवाल ये है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। क्या पानी बहना बंद हो गया? क्या सिंधु पर ताले लग गए? क्या व्यापार बंद हो गया? क्या वाघा बॉर्डर सीज हो गया? तमाम चीजें आपने वापस शुरू कर दी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अडानी का व्यापार भारी पड़ा। अडानी के व्यापार की मोदी जी को ज्यादा चिंता है। शर्म नहीं आती है बीजेपी के लोगों को? 2 दिन के बाद वोट मांगने पहुंच गए। कैमरे के सामने केवल खून बोलता है इनका मोदी जी को। दिखाया जाता है आलोक शर्मा मैं जी। एक सवाल पूछता हूं आलोक सीधा शर्मा सीधा। जी, मारा भी तो है घर में घुसकर। ऐसे उदाहरण कहा, ये तो मोदी सरकार में ही देखने को मिल रहा है ना। अगर हम आतंकवादी हमलों के दौरान की बात करें, अगर हम देखें, एक सेकेंड सर, सेना ने मारा है, बिल्कुल सेना ने मारा है, कौन मना कर रहा है? सेना ने मारा है, सेना ने मारा है, घर में घुसकर मारा ना। 2008 में मुंबई हमलों के बाद हमारी उसी सेना को नहीं दिया गया था ना कि आप घर में घुसकर मारिए। 166 लोग मारे गए थे आलोक मैं शर्मा बताता हूँ, उत्तर जी। दीजिएगा, 166 उत्तर देता लोग हूं। मारे गए थे आलोक शर्मा मैं जी। कहूंगा चित्रा जी मुझे घर उत्तर में देने घुसकर दीजिए, 10 मारना सेकंड। चाहिए था। रैली दो की, टुकड़े कर देना चाहिए पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान ध्यान को। हटे। फिर न और हम हम घर में घुस के मारे, इन्हें दिक्कत हो रही है। पाकिस्तानी मरे, इन्हें दिक्कत हो रही है। 10 सेकंड का बोलिए उत्तर बोलिए दीजिएगा। बोलिए 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 बोलिए। नहीं देंगे। मैं कहूंगा कि 26/11 में पोरबंदर से वो नाव चली थी जहां कोस्ट गार्ड मोदी जी के थे और एक आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा। भारत सरकार के तीन कोस्ट गार्ड लोगों होते के हैं, ऊपर मोदी जी तलवार के चांदी। होते हैं। मुख्यमंत्री का, एक मिनट सुनिए ना भाई, जरा सुनिए जरा। देश की सुरक्षा स्टेट का की- राज्य स्टेट सरकार की का कोस्ट गार्ड जिम्मेदार होती होता है। है आलोक जी। ध्यान रखिएगा। हर चीज के लिए वापस मोदी ही आओ। जिम्मेदार है। 2008 के हमले के लिए भी क्या आप सुना? लोग देश की सुरक्षा की नहीं पता जिम्मेदारी हो, राज्य सरकार की चित्रा जी, नहीं, केंद्र की होती है। जैसे आप बीजेपी को घेर रहे हैं मौजूदा जैसे वक्त में, भाई, जैसे मौजूदा वक्त में आप घेर रहे हैं बीजेपी को। उसका कुछ बोले जा रहे हो। 2008 में मैं पूछ रही हूँ, कर देते 2 टुकड़े, आज स्टेट की पाकिस्तान के होती लिए है। हाल ही नहीं होता। खैर, इन सब के बीच वापस आ, अबे सुन और तो जल्दी लो। से 2 लाइन में, वक्त कम अरे है सुन तो आलोक जी। लीजिए 2 भाई, लाइन। मैं हाँ, उत्तर बोलिए, दे रहा हूं तो सुन तो बोलिए, लीजिए। बोलिए। मैं केवल ये कहूंगा कि 26/11 पे देश के गृह मंत्री को नाप दिया गया, मुख्यमंत्री को और वहां के गृह मंत्री को। हाँ। यहां किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है जरा बताइए। हाँ। बताइए पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? और चित्रा जी आप भी बताकर जाइए कि पुलवामा में जो गाड़ी यूज हुई थी आरडीएक्स के लिए, हाँ। उसका मालिक कौन था? आप बता दीजिए जरा। 26/11 पर गृह अब मंत्री बताइए को जरा, नापा गया था या तीन कौन था बार उसका कपड़े मालिक? बदले थे एक ही दिन में, उसके बाद उनको नापा गया था? पहले तो आप करेक्शन कर लीजिए आलोक शर्मा जी। तीन बार उस दिन का गृह मंत्री कपड़े बदलकर, जब दिल्ली में आतंकवादी हमला होता है तो सामने आता है, कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। 2 दिन के बाद वोट मांग रहे सही हैं। जानकारी तो दिया मोदी जी तो 2 दिन के बाद 3 बार कपड़े बदलकर वोट मांग रहे हैं। राज्य के जिम्मे नहीं, मैं फिर कहूंगा मोदी जी तो 2 दिन के बाद 3 बार कपड़े बदलकर वोट मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? आपने गलत प्रस्तुत किया।